Welcome back with another video on retirement of partner. I am Shivani Sharma. Again, we are here with a new topic, retiring partners capital account and loan account. Students, आज इस वीडियो के अंदर हम अपने जो प्रीवियस टॉपिक्स कवर किए हैं कुछ उनको साथ में मर्ज करने वाले हैं। यहाँ हम पार्टनर के जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और पार्टनर के लोन अकाउंट के ऊपर भी सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो फर्स्ट हम रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें डेबिट और कौन कौन सी चीज़ें क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाती हैं, सबसे पहले हम उन चीज़ों को आइटम्स को मैंने ड्राफ्ट किया है उनके कैपिटल अकाउंट में अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आप इसको आसानी से बाद में रिव्यू कर सको। तो पहले हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है दैट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पर हम क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सबसे पहले जो होता है बैलेंस शीट में, जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसमें हमारे सभी पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंसेस गिवन होते हैं। आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एडमिशन ऑफ पार्टनर में कर चुके हो और कुछ क्वेश्चंस जो आपने प्रैक्टिस किए होंगे उसमें भी ये चीज़ें आप पॉइंट कवर कर चुके हो, तो ये पॉइंट आपका पुराना ही है। बाय शेयर इन गुडविल, ये जो क्रेडिट साइड पर शेयर है गुडविल का, ये रिटायरिंग पार्टनर के शेयर की बात हो रही है कि रिटायरिंग पार्टनर को जो हमने जर्नल एंट्रीज में शेयर निकाला था गुडविल का, गुडविल की फर्म की वैल्यू में से ये वो शेयर है गुडविल। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समटाइम्स हमने देखा था एडमिशन के टाइम पे भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज हमें बैलेंसेस गिवन होते हैं। तो बैलेंस शीट में अगर कहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाए, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, तो उसका ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ये जो क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स दीज आर प्रॉफिट्स। और इन केस अगर डेबिट बैलेंस आ जाता तो दैट इज वो इस तरफ लिखा जाता टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो पॉइंट है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज वाला है। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी टेकन ओवर, समटाइम पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर कर लेता है जब उसकी रिटायरमेंट हो रही है, तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर। देन इज रिजर्व्स, ये वही अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स हैं जैसे जनरल रिजर्व हो गया बैलेंस शीट के अंदर, तो वो जितना शेयर उस पार्टनर का बनता है रिटायरमेंट से पहले का वो सारा हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अवेयर हो आप इस चीज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड पर ही लिखा जाता है। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, ये जो प्रॉफिट्स हैं ये भी आपको अवेयर होगा ये पहले से ही कि हमें रिवैल्यूएशन के जो भी प्रॉफिट्स आते हैं वो क्रेडिट साइड पर हम रिकॉर्ड करते हैं, और इन केस अगर लॉस आ रहा है रिवैल्यूएशन में तो वो हम किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पर। ये यहाँ पर लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन लॉस। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हम डेबिट साइड का भी कवर कर चुके हैं। एट द एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एक मैंने नया पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी शेयर लिखा है ब्रैकेट के अंदर। ये होता क्या है, सम टाइम पार्टनर्स जॉइंटली कोई पॉलिसी ले लेते हैं अपनी, 3 पार्टनर हैं 4 पार्टनर हैं, तो जब उनमें से कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के टाइम पर उसका उस पॉलिसी में जो शेयर है वो शेयर भी वो अपना साथ में ले जाएगा। यहाँ आपको क्वेश्चन के अंदर कोई सरेंडर वैल्यू दी होगी, इसके रिगार्डिंग भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जिसमें ये पॉइंट कवर कर लेंगे। ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, कोई ज़्यादा बहुत ही इलेबोरेटिव वे में नहीं इसको करने की ज़रूरत है। तो अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पॉइंट आता है तो आपको ये ज़रूर देखना है कि सरेंडर वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर और हमने उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर उसको दे देना है। तो ये था हमारा क्रेडिट साइड का। अब डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट साइड पे आती हैं कैपिटल अकाउंट में। सेम वे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी डेबिट साइड पे आता है। एंड नेक्स्ट रिवैल्यूएशन लॉस हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट इज एसेट्स टेकन ओवर, अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करता है तो वो उसकी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड नेक्स्ट टू बैंक, यहाँ से हमारा पॉइंट जो है वो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग का पॉइंट शुरू हो जाता है कि जब हमारा रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, समटाइम वो उसको कुछ अमाउंट इमीडिएटली दे देते हैं। यहाँ मैंने एक वर्ड यूज़ किया है इमीडिएट पेमेंट। इमीडिएट पेमेंट मीन्स कि सपोज हमारा जब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो उसको हमने 50,000 उसका बैलेंस निकल आया जो लास्ट में हमने बोला था कि हम लोन अकाउंट में शिफ्ट करेंगे, बट लोन अकाउंट देने से पहले हमने कुछ इमीडिएट कैश भी दे दिया। इमीडिएट मीन्स अभी इसी टाइम पर हम एग्री हैं कि हम उसको कुछ पैसे दे रहे हैं कैश में, तो वो अमाउंट कितना है, 10,000 20,000 50 जितना भी उसका अमाउंट बनता है। तो सपोज यहाँ पर हमने
10,000 हमने बोला था कि 50,000 उसका रिटायरिंग पार्टनर का टोटल अमाउंट बनता है इन सब चीज़ों को मिलाकर। तो 10,000 उसमें से हमने इमीडिएटली दे दिया। तो क्वेश्चन के अंदर आपको अगर कहीं पे लिखा आता है कि रिटायरिंग पार्टनर को इन कैश पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट आपने करनी है, तो वो भी आपको डेबिट साइड पर ही लिखनी है कैपिटल अकाउंट में, 10,000 रुपीज़। और उसके बाद जो अभी 50 में से 10 तो आप दे चुके हो, बट 40,000 अभी भी बचा हुआ है, तो वो 40,000 क्या होगा, उस रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ तक तो ये जो कंसेप्ट मैंने आपको करवाया है, ये आपका एक तरह से रिव्यू भी था, एक तरह से रिवीजन भी कह सकते हो कि पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ये सारी चीज़ें एक बार नोट कर लीजिए और अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट हम इसके बाद अब बैंक जो लोन अकाउंट है, जो हमने इसका टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट, हम रिटायरिंग पार्टनर का ही लोन अकाउंट कैसे बनता है, मतलब यहाँ आने के बाद ये जो बैलेंस हमने यहाँ लिखा है, इसके बाद फर्दर अब अगर हमने लोन अकाउंट बनाना है, क्योंकि यहाँ तक सारी चीज़ें जो हैं वो सेम हैं, आपकी बैलेंस शीट सब कुछ वैसे ही बनना है। आपने जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर दिया है उसको भी लोन अकाउंट में ही दिखाना है यहाँ पर। इसके बाद ये लोन अकाउंट का जो बैलेंस है ये हमारा लोन अकाउंट में चला जाएगा, मतलब कैपिटल अकाउंट में से निकलकर ये बैलेंस हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लोन अकाउंट में। और जिस तरह से क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन देगा उसी मेथड से हम ये पेमेंट इसको करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में, जैसे जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ इंस्ट्रक्शन क्या हो रही है कि कुछ इमीडिएट पेमेंट हो रही है, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड, और कुछ पैसा हम लोन अकाउंट में दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन हो सकती है। इसी तरह से लोन अकाउंट की क्या इंस्ट्रक्शंस आती हैं उसको हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं और उसमें हम सीखते हैं कि किस तरह से लोन अकाउंट की हमने कंप्लीशन करनी है। ए रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2013। अब इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्टनर्स होंगे उनमें से जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने एक्सट्रैक्ट की है, मतलब सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन ये क्वेश्चन कंटेन कर रहा है ताकि लोन अकाउंट बनाना हम सीख सकें। सेकेंड पॉइंट इज, जो मैंने इसमें अलग से मेंशन किया है, हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल एटसेट्रा टू बी, मतलब जो कैपिटल अकाउंट के अंदर अभी हमने देखा था प्रीवियस पार्ट में कि हम जहाँ पर लोन अकाउंट लिखते हैं उसके आगे मैंने 40,000 अमाउंट लिखा था, अभी 10,000 उसको इमीडिएट पेमेंट की थी और 40,000 जो था उसका हमने लोन अकाउंट के आगे अमाउंट लिख दिया था। ये वही अमाउंट है, यहाँ पर 20,000 गिवन है एज पर द क्वेश्चन, तो मैंने 20,000 लिखा हुआ है, बट ये एक्चुअल में वही अमाउंट है जो कैपिटल अकाउंट में हम लिख चुके हैं लोन अकाउंट के अंदर। तो यहाँ उस पार्टनर का जो रिटायर हो रहा है, जितना भी शेयर उसका गुडविल कैपिटल का जितना भी शेयर मिला के बैलेंस जो बचा है वो 20,000 है जो हमें लोन अकाउंट से देना है। दिस शैल बी पेड आउट बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹5,000 ईच, मतलब हमने 5,000 की एनुअल इंस्टॉलमेंट्स बनानी है, इंस्टॉलमेंट्स होती है पार्ट्स में, अलॉन्ग विद, अब ये जो मैंने सर्कल किया है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके साथ हमने और क्या देना है, मतलब ये 5,000 की इंस्टॉलमेंट तो हमने देनी ही है, साथ में इसके हम एवरी ईयर हमने 5% पर एनम इंटरेस्ट भी पे करना है, मतलब जितना भी बैलेंस होगा, जो आप अभी देखोगे क्वेश्चन के अंदर किस तरह से किस बैलेंस के ऊपर हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, हमने 5,000 प्लस जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा वो भी उसको पे करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इसमें, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉज पेड ऑन 31 मार्च ईच ईयर, मतलब इन्होंने क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन दी है हर जो साल की 31 मार्च होगी वहाँ पर आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। एंड ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पॉइंट है दैट इज 2014, यहाँ 2014 में, मतलब 2013 में सबसे ऊपर देखो आपको रिटायर हो रहा है मार्च में, और 2014 में हम पहली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च को हम देंगे, और जो बाकी पेमेंट्स हैं सब्सिक्वेंटली पेमेंट्स वर मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ईच ईयर आगे सब्सिक्वेंटली चलती जाएंगी, मतलब जब तक वो अमाउंट पूरा ख़त्म नहीं होगा तब तक वो हर साल 31 मार्च को उसको इंस्टॉलमेंट का और 5,000 जो उसका अमाउंट हमने रखा है इंस्टॉलमेंट का प्लस जो इंटरेस्ट उसका बनता है वो उसको हम पे करते रहेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले तो क्वेश्चन के ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं इरेज कर दूंगी इसे और यहाँ पर सिर्फ लोन अकाउंट हम बनाएंगे ताकि हम अच्छे से लोन अकाउंट समझ सकें कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स जो हैं लोन अकाउंट के वो किस तरह से फॉर्मेट में उसको हमने पुट करनी है चीज़ें। तो डेट्स जो मेन है इसके अंदर, जो अमाउंट है वो भी मेन है, और जो मैंने चीज़ें अंडरलाइन की हैं या हाईलाइट की हैं वो सब पॉइंट्स जो हैं हमें हमें क्वेश्चन के अंदर भी मिलेंगे और कुछ चीज़ें हमें निकालनी भी पड़ सकती हैं। जैसे ये अमाउंट हमें अपने क्वेश्चन के अंदर जो 20,000 यहाँ गिवन है उसका शेयर, ये हम अपने क्वेश्चन में कैलकुलेट करके पूरा निकालते हैं तो आता है।
अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये गिवन होगा कि उसका टोटल शेयर कितना बना है जिसको लेकर आपने लोन अकाउंट बनाना है। तो इसके बाद हम लोन अकाउंट बनाते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं। अंदर मैंने फॉर्मेट बनाया है, आप इस फॉर्मेट को नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, और इसके अंदर पर्टिकुलर्स का कॉलम है, डेट का कॉलम है, अगेन अमाउंट का कॉलम है डेबिट साइड पे, सेम एज इट इज डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ये सारे कॉलम क्रेडिट साइड पर भी हैं। तो यहाँ जब हमने स्टार्ट करना है लोन अकाउंट तो वो इस तरफ से स्टार्ट होगा, क्रेडिट साइड से। यहाँ सबसे पहले जो उसका रिटायरिंग ईयर है दैट इज 2013, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है। यहाँ 1 अप्रैल 2013 लिखा हुआ है। बाय एज कैपिटल, मतलब लोन, उसके जो कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस आया था लोन अकाउंट में, वो यहाँ पर बैलेंस लिखा जाएगा, दैट इज 20,000। ये बैलेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट इज 31 मार्च को उसने कहा था इंटरेस्ट देना है, और एक क्वेश्चन के अंदर उसने ये चीज़ बोली थी 5,000 जो इंस्टॉलमेंट है वो एवरी ईयर आपने देनी है। तो ये दो चीज़ें हमारी सिर्फ रह गई हैं। बाय इंटरेस्ट, ये 31 मार्च 2014 को देना था पहली इंस्टॉलमेंट के टाइम पे, तो यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 31 मार्च 2014। इसमें ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 20,000 अमाउंट है हमारा, 20,000 जो हमने उसको देने हैं, फर्स्ट हम जो इंस्टॉलमेंट है उसका इंटरेस्ट जो निकालने वाले हैं वो 20,000 के ऊपर ही निकालेंगे, दैट इज मल्टीप्लाई 5%। तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा इसका, इट कम्स 1,000। तो ये 1,000 आ रहे हैं, आप देख सकते हो, तो 21,000। यहाँ डेबिट साइड पे अभी तक कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ डेबिट साइड में एक चीज़ आप कॉमन देखो, टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक। जहाँ जहाँ ये टू बैंक लिखा हुआ है ये वो जगह है जहाँ आपने उसको 5,000 इंस्टॉलमेंट देनी है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट देना है डेबिट साइड पर। तो मैं हर कॉलम के अंदर 5,000 लिख रही हूँ, ये तो देना ही देना है, प्लस इसको याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि हमने हर साल इंस्टॉलमेंट 5,000 तो देनी ही देनी है, प्लस इंटरेस्ट भी देना है। तो इंटरेस्ट कौन सी साइड कैलकुलेट किया था अभी हमने, क्रेडिट साइड पर, और इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट कौन सी साइड पर लिख रहे हैं, डेबिट साइड पर। बैंक में देखो टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक, जब तक हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ मैंने 5,000 लिखा प्लस इंटरेस्ट लिखा 1,000, तो इट कम्स आउट टू 6,000। अब इसमें जो 6,000 जो हमारी डेबिट साइड पर आया है, यहाँ 21,000 आ गया, यहाँ 6,000 आ गया, तो लेजर का ही रूल फॉलो करते हुए या बैलेंस कैरी डाउन में कितना बैलेंस बचा, दैट इज 15,000। ये हमारा फर्स्ट ईयर का जो था वो काम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर में देखो, ये जो बैलेंस है दिस वन 15,000, ये अगले साल में हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, दैट इज ये इस तरफ चला गया। 2014 अगला साल शुरू हो चुका है, अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है 31 मार्च के बाद, दैट इज 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को ये बैलेंस यहाँ हम नोट करेंगे 15,000। तो 1 अप्रैल का मैंने वहाँ बैलेंस लिख दिया 15,000। बाय इंटरेस्ट अगेन वही मेथड है। अब मेरा बैलेंस कितना है, जहाँ मेरा 20,000 लिखा हुआ था वहाँ नेक्स्ट ईयर में बैलेंस कम हो गया क्योंकि कुछ पैसे मैंने दे दिए। तो इट इज 15,000 मल्टीप्लाई 5%, तो इट कम्स आउट टू बी 750। तो यहाँ ये हमारी जो इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है ये 750, वो इस तरफ भी ऐड होगा 5,750। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने ये सेकेंड ईयर भी कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो बैलेंसेस आएंगे, ये बैलेंस कैरी डाउन इसके अंदर आएगा 10,000, यहाँ 15,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन था, उसी बैलेंस के ऊपर हमने इंटरेस्ट निकाला 5%, एंड वो 750 जो हमारा इंटरेस्ट आया वो हमने यहाँ अपनी इंस्टॉलमेंट के अंदर अगेन ऐड कर लिया, सेम वे में जैसे हमने पिछले साल में किया था। फिर आगे वैसे ही करेंगे। अब आपके पास ये जो 10,000 आया है, ये 10,000 2015 का जो ओपनिंग अमाउंट है फिर से 1 अप्रैल को 2015 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में होगा।
अगेन उसी तरह से जैसे पहले इंटरेस्ट निकाला था, अब हम 10,000 के ऊपर 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 10,000 इंटू 5%, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 500। डेबिट साइड कंप्लीट होगी ना, मूव टू द क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गई है, मूव टू द डेबिट साइड। 5,000 प्लस 500, तो यहाँ पे मैंने 5,000 में 500 ऐड कर दिए। वही इंटरेस्ट जो मैंने पहले जैसे किया था सेम इस साल में भी मैंने बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट निकाला और बैलेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट आया इंस्टॉलमेंट के अंदर ऐड कर दिया। दिस इज 500। फिर से बैलेंस निकालेंगे। दिस इज 5,000 नाउ। अब ध्यान से देखना, जब तक बैलेंसेस आ रहे हैं हम मूव ऑन करते रहेंगे नेक्स्ट ईयर तक, जहां जाकर ये बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता। 10,000 के बाद यहाँ हमारे पास 5,000 बैलेंस बचा है इस साल में 2016 में। डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, डेट्स जो हैं आपको वो अच्छे से देखनी पड़ेंगी। 2016 में योर बैलेंस कैरी डाउन इज 5,000, तो ये 5,000 फिर यहाँ चला जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इसको, कैलकुलेशन पार्ट मैंने कर दिया है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 एंड इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस इज 5,000 इंटू 5%, दैट इज 250। और 250 को अगर मैं ऐड कर दूं उसके अंदर तो 5250 आ जाएगा। अब सेम पॉइंट जो है हम यहाँ पर देखते हैं, हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी थी 5,000, और हमने इस साल में जो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट बन रहा है, इस साल में इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया, दैट इज ऑल्सो 250। तो यहाँ कितना बच गया 5250। अब यहाँ हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन बचा ही नहीं है। इट मीन्स जो रिटायरिंग पार्टनर था उसको जितना देना था हमने इंस्टॉलमेंट्स में प्लस इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें हमने दे दी हैं। ये सिंपल है बिल्कुल लोन अकाउंट, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी वे में लोन अकाउंट बनाया जाता है और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट जो भी उसका इंस्ट्रक्शन होता है क्वेश्चन के अंदर हम उसको पे करते हैं। बस ध्यान रखना होता है इसमें कौन सी डेट को रिटायरिंग पार्टनर रिटायर हो रहा है, बिकॉज दैट डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग में ही रिटायर हुआ था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, अदरवाइज इन बिटवीन भी मंथ्स भी कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ मैं फिर से रिव्यू दे देती हूँ। 20,000 हमने कैपिटल अकाउंट में लोन में ट्रांसफ़र किया था। सपोज हमारा जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया था पार्टनर का, लोन में जो ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ 20,000, और वो हमने कहाँ लिखा, सबसे पहले बाय एज कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल में। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा था कि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 5%, तो जितना 20,000 बैलेंस यहाँ लिखा होगा हर बार उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करते जाना है। तो यहाँ 20 है तो 5% 1,000। और क्वेश्चन ने ये भी कहा था कि 31 मार्च को हर साल उसको इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे करना है रिटायरिंग पार्टनर को। तो हमने 31 मार्च को देखो 2014 में 31 मार्च को पहली इंस्टॉलमेंट कहा था 5,000 प्लस 1,000, दोनों को ऐड करके उसको पे कर दिया। नेक्स्ट कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा क्योंकि हमने सारा पैसा अभी एक पार्टनर रिटायरिंग को नहीं दिया, तो बैलेंस बचा है 15,000। ये 15,000 नेक्स्ट ईयर में जाकर 2014 में यहाँ ट्रांसफ़र हो गया क्रेडिट साइड पर। ये हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया। फिर से हमने 31 मार्च को इंटरेस्ट कैलकुलेट किया इसी बैलेंस के ऊपर जैसे पहले किया था। तो 15,000 मल्टीप्लाई 5%, दिस इज 750। एंड सेम इस साल भी इंस्टॉलमेंट देनी है तो बैंक में 5,000 प्लस 750 उसको इंस्टॉलमेंट में दे दिया। तो ये अमाउंट करते करते लास्ट ईयर तक आकर हमारा बैलेंस निल हो जाएगा, मतलब कोई भी बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा। तो यहाँ तक था ये हमारा लोन अकाउंट एंड इट इज़ वेरी सिंपल। आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, मैं स्क्रीन से हट जाऊँगी। और क्वेश्चंस जो होंगे जिनमें लोन अकाउंट का पॉइंट आएगा उसमें यही पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने वाले हैं। इसके अलावा एक एन्यूटी का पॉइंट है कि एन्यूटी टेबल में से वैल्यू ऐड करनी होती है, वो भी बहुत सिंपल है, उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो हम ज़रूर करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है इसको किसी क्वेश्चन में ज़रूर प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से रिवाइज भी कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट जो है थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज करता है कैलकुलेशन पार्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।